लेके, so let's go. चलो भाई, I have to travel in the city in India, of course. In the... गैर मुस्लिम को हिंदू को वो कहते हैं सदीक। हिंदुओं को सदीक कहते हैं। सदीक का मतलब है सच्चा दोस्त। अरे वाह, हमें दोस्त और उन्हें सच्चा दोस्त। उन्हें सच, लेकिन हमारा लेवल वहाँ पे वो नहीं है। मुस्लिम ममालिक में भी नहीं है। मुस्लिम ममालिक में तो ज़्यादा इन्होंने गिरा दिया है। यूरोप में तो फिर लोग अच्छी तरह हमें बात कर लेते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। दे दें ज़कात। क्योंकि उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ से हमें वैसा आता अच्छा लगता है हम उसी तरफ ही झुकाव करते हैं। लेकिन इसने रिश्वत और करप्शन के निजाम को जन्म दिया। इससे इन्वेस्टर, आप इन्वेस्ट करना चाहोगे तो इंडिया में करना चाहिए। मैं इंडिया में करूंगा, पाकिस्तान की डिश बार, ठीक है। The ambassador order in India. डोसा और समोसा और नींबू पानी। हिंदू में कम्युनिटी नहीं है। जमहूरियत के नाम पर चलने वाले सिस्टम ने सियासी आमरों को जन्म दिया। सऊदी हमें कहते हैं ओए इधर आ, इंडियंस को कहते हैं जी इधर आ। इतना बड़ा फर्क क्यों है जी? पाकिस्तान की सियासत के अंदर कोई डल डे तो होता नहीं, रोज बरोज नई डेवलपमेंट्स ही सामने आती हैं। Your favorite street food in India? समोसा, definitely. When you have a chai, you chit chat, you ask fun questions. So, what is your favorite Bollywood star? I would say Amitabh Bachchan. के हालात कैसे चल रहे हैं? सही चल रहे हैं या नॉर्मल चल रहे हैं? नॉर्मल नहीं, नॉर्मल से भी कम चल रहे हैं। है कि कुछ हमारी आदतें भी खराब हैं। हाँ, हमारी आदतें खराब हाँ, हैं। हमारी आदत ये है कि अब रमज़ान है, वहाँ ज़कात लेने वाला कोई नहीं है। ठीक है। हिंदू, क्रिश्चियन, फिलिपाइनी सारे लोग जो है ना वो नहीं लेंगे। हमारे लोग दरवाजे खटखटाते हैं, भीख मांगते हैं। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। इटालियन कंटेंट क्रिएटर गैलिलियो ने भारत में इटली के राजू डी लुका के साथ एक आकर्षक वीडियो साझा किया है। वीडियो जिसमें तुरंत दर्शकों का दिल जीत लिया और राजू डी लुका के बीच एक हल्की की बातचीत को दर्शाता है, जिसमें भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को दिखाया गया है, जिसकी राजदूत अपने कार्यकाल के दौरान खूब प्रशंसा कर रहे हैं। भारत की हलचल भरी सड़कों से लेकर ऑटो रिक्शा की सवारी से लेकर डोसे के स्वादिष्ट आनंद तक, यह चर्चा राजदूत के दिल के अनुभवों और भारत की विविध संस्कृति के प्रति प्रेम को प्रकाश में ला रहा है। विशेष रूप से राजदूत द्वारा बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन का उल्लेख बातचीत में एक आत्मीयता भरा संदेश छोड़ता है। स्वाद में व्यक्तिगत स्पर्श छोड़ते हुए राजदूत ने हिंदी में नींबू पानी के प्रति अपने विशेष स्वाद को साझा किया है। अब इटालियन राजदूत को भारत में बेतकल्लुफ़ होकर ऑटो रिक्शा की सवारी करते देख पाकिस्तानी मीडिया हैरान परेशान है। दुनिया के जो बड़े एम्बेसडर हैं, पीएम हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो सारे जो हैं वो इंडिया जाते हैं, जाके इतना खुश होते हैं। ये इटालियन एम्बेसडर है, वो इंडिया गए हैं, रिक्शे में सफ़र कर रहे हैं, खाना शाना खा रहे हैं, कहते हैं इंडिया इतना बेहतरीन है, इतना मज़े का है सब कुछ इंडिया के अंदर, मुझे इतना मज़ा। देखें ना, आपके सामने देख रहे हैं, आप खुद दिखा रहे हैं कि कैसे बेहतरीन है। ये एक आपने शायद वीडियो देखी भी हो कि अजान हो रही है, एक काफिर जो है वो अजान का अदब कर रहा है, और एक हमारा वज़ीर आज़म है कि वो अजान का अदब नहीं कर रहा। और उसमें और इसमें कितना फ़र्क है। सबसे बेहतर चीज़ तो समझने वाली है कि वो और ये कितना बेहतर फ़र्क है। अभी आपने वो वीडियो नहीं देखी कि मुसलमान नमाज पढ़ा था, एक हिंदू भी जैसे आता है आके उसके ऊपर छतरी रखता है, बारिश हो रही थी। कितनी खूबसूरत बात है। मैं ना, कमाल है, बहुत ज़्यादा कमाल है। आपने सोचा भी नहीं हो, ऐसे हालात नहीं हो सकते बेहतर, जो मर्जी कर लें। अच्छा, इंडिया के जो हालात हैं वो हम जैसे हैं या फिर हमसे बेहतर है? बेहतर इस लिहाज से, हर लिहाज से बेहतर है। ज़राई हालात, ज़राई शोबे से भी बेहतर हैं, खाद अद्वियात हर चीज़ से वो बेहतर आगे जा रहे हैं। सर क्या वजूहात है इंडिया ने तरक्की की लेकिन हमने नहीं की, क्यों भाई? हमारे लीडरान की वजह से, जो हमारे लीडरान हैं ना, उनकी वजह से। क्या इंडिया के अंदर जो लीडर है वो बेहतरीन है? तकरीबन बेहतर है। इसके अलावा ये आप फ़लस्तीन के हालात देख लें, अगर हमारी फ़ौज सिर्फ एक धमकी लगा देना तो इसराइल की जरूरत नहीं कि वो फ़लस्तीन पे हमला कर जाए। पता है इंडिया के राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को धमकी दी, कश्मीर के लिए घर में घुस के मारेंगे, और कहा कि POK मतलब हमारा आज़ाद कश्मीर, उन्होंने कहा कि हम वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद 20 पाकिस्तानी इंडिया ने मरवा दिए, यहाँ पर मरवा दिए हैं, अभी मरवा दिए, घुस के घर में घुस के मारा है। इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। इन्होंने तो वो जहाज भी भेज दिया वापस, ये कहते हुए कि डर लग रहा है इंडियन आर्मी आने वाली है, अभिनंदन को छोड़ दिया।
ये कुछ भी नहीं कर सकते। पहले जो है वो ये कहा जाता था कि जी दहशतगर्दी हो रही है हमारी तरफ और ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब उन्होंने ये कहा है कि हम अंदर घुस के मारेंगे। तो ये एक बहुत, यानी जिसे कहते हैं कि एक, आप समझते हैं कि एग्रेसिव स्टेटमेंट है। बात ये है कि इंडिया फील करता है कि अब उसकी हर किस्म की स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक और मिलिट्री और ये बढ़ रही है, दुनिया में उसकी बात भी सुनी जाती है। सीआईए के पास वैसे तो कोई मैंडेट नहीं है अंडर द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरह इजराइल भी करता है ये, और अब इंडिया ने वैसे इंटरनेशनल लॉ में मेरे ख्याल से कोई इस किस्म की गुंजाइश नहीं है, लेकिन उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जिस मुल्क से टेररिज्म हो वो कोऑपरेट करे उस टेररिज्म को खत्म करने में। जिसका मतलब ये है कि अगर वो पाकिस्तान से कोई आके करता है तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करे और उन लोगों को सरेंडर करे। या तो पाकिस्तान गवर्नमेंट कहे ना कि हम करवा रहे हैं, अगर वो कहते हैं हम नहीं करवा रहे हैं लेकिन हो पाकिस्तानी टेरिटरी से रही है, तो फिर दो ही तरीके हैं, या तो इंडियन जैसे वो पहले करते थे कि दुनिया में प्रोटेस्ट कर दिया और दुनिया की अटेंशन दिलाई, अब वो समझते हैं कि हम इससे ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल नुकसानदेह है। इससे पहले शायद कॉन्सिक्वेंसेस यूं इंडिया ने डिक्लेयर नहीं किए जो वो अब कर रहे हैं। को किसी मुल्क में जाके करने की कोई जवाज नहीं है, ठीक है। और अगर आपके मुल्क से होती है और आप खुद नहीं करवाते, आपकी टेरिटरी इस्तेमाल होती है, इंटरनेशनल लॉ में ये है कि दो मुल्क फिर कोऑपरेट करें कि ये भाई किसने की, और यू हैंड ओवर द पीपल, क्योंकि मुजरिम तो मुजरिम ही है ना। सो अब इंडियन गवर्नमेंट की जो एटीट्यूड है वो ठीक है, वो अब समझते हैं कि अमेरिका तो, ये जो आपने बात कही ना कि अब जो है वो, ये बात उन्होंने भी कही है कि ये पहले वाला इंडिया नहीं है, यानी अब जो आपने कहा कि पहले वो आवाज उठाते थे, उन्होंने कहा अब ये मामला नहीं होगा, अब दूसरी तरीके से चलेंगे। वो महात्मा गांधी की टीचिंग्स पे चलते थे पुराने लोग कि फॉरगिव कर देना, फॉरगेट कर देना, ये एक इंसानियत के लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल उन्होंने वो ट्राई करके देख लिया। अब इंडिया की पॉलिटिक्स का कैरेक्टर भी तो बदल गया है ना। अगर ये तो वो नहीं कहते कि हम आके अंदर आपके मुल्क के टेररिज्म करवाएंगे, ये तो नहीं ना कह रहे। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके मुल्क से हमारे मुल्क में टेररिज्म होती है तो हम उसको परसू करेंगे।